मीन्स इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 1 होगा, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे हम, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ से स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाह रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर और p/q का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 इक्वल टू p²/q², क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, q² यहाँ चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो q² इक्वल टू p²/5। अब हम एक थ्योरम पढ़ के आए यहाँ पे, वो क्या थी कि कोई भी प्राइम नंबर यदि किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहां से क्या करेंगे, 5 डिवाइड p², सो 5 आल्सो डिवाइड p को भी डिवाइड करेगा। जब 5 p² को डिवाइड करता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, लेट करेंगे कि जो p है उसको 5 के मल्टीपल में मानेंगे, p को क्या मानेंगे, 5 का मल्टीपल मानेंगे। जिस तरीके से मैंने माना कि p किसके इक्वल है, 5c के, 5c, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देके इसमें पुट कर देंगे हम p की वैल्यू, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे तो q² किसके इक्वल है, p की वैल्यू क्या है, 5c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5। फ्रंट कैमरा वाली कर ले, q² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c² डिवाइड बाय 5। अब 5 से जब 25 को कट करेंगे तो क्या आएगा, 5, ये 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो q² डिवाइड बाय 5 इक्वल टू c²। यहाँ से 5 जब q² को डिवाइड करता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड q², देन 5 आल्सो डिवाइड q। जबकि हम स्टार्टिंग में क्या बोल के आए थे, पीयर क्या है, ओ प्राइम। यहाँ देखने को मिल रहा है कि 5 डिवाइड करेगा q को भी, 5 डिवाइड करता है p को भी, तो 5 क्या हो गया इसके अंदर, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर, HCF 1 ना हो गया, HCF क्या हो गया यहाँ पे 5, जिसकी वजह से क्या आई, कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन आई तो हम क्या कहेंगे कि √5 क्या है, यहाँ पे √5 क्या है, रैशनल ना हो गए, इरेशनल नंबर है, आवर पोजीशन इज रॉन्ग, सो √5 इज ए इरेशनल नंबर। सेम इसी ट्रैक पे एलजी चलेगा, बस यहाँ जाके चेंज करना है। यदि 2 है तो मल्टीपल 2 का लिखेंगे, 3 है तो मल्टीपल 3 का लिखेंगे, और 7 है तो मल्टीपल 7 का लेंगे। सेम ट्रैक पे इनमें से 4 में से आना ही आना है एक पेपर के अंदर। या नेक्स्ट फॉर्म क्या रहेगी इसकी, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है अपना, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, 3 + 2√5। ये क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने के लिए वही रैशनल मान के चलेंगे, इसको रैशनल मानेंगे तो क्या होगा, p/q, तो 2√5 को यही रखेंगे और 3 को साइड में ट्रांसफर कर देंगे, p/q - 3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, q p - 3q, और यहाँ कितना है 2√5, 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, √5 इक्वल टू p - 3q डिवाइड बाई 2q। अभी हमने क्या प्रूव किया है, √5 क्या है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर, और जबकि ये क्या है, सारा एक रैशनल नंबर, क्योंकि p/q क्या था, रैशनल। अब रैशनल में रैशनल को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर। तो रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, कभी भी रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे मान के हम क्या करेंगे इस नंबर को रैशनल नंबर, और यहाँ रैशनल ये क्या आएगा, कंट्राडिक्ट होगा कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, अवर पोजीशन इज रॉन्ग, तो गिवन नंबर इज ए इरेशनल नंबर। सेम ट्रैक पे चलना है इस पे। फर्स्ट ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब ये आएगा तो क्वेश्चन नंबर वो अपने आप वहां से एडजस्ट हो जाए। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है,
कि रैशनल के अंदर रैशनल को ऐड करोगे रैशनल आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे रैशनल आएगा, डिवाइड करोगे तब भी रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करोगे रैशनल की रैशनल से तब भी रैशनल आएगा। कंडीशन क्या है कि वो नॉन जीरो रैशनल होना चाहिए वहां पे। अगर जीरो भी रैशनल नंबर होता है जबकि, लेकिन हम कंडीशन जब वो अप्लाई करेंगे डिवाइड वाली तो वहां पे हम लेके चलेंगे नॉन जीरो रैशनल नंबर। यदि हम जीरो से किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो उस केस में वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही तो वहां पे हमने केस नेग्लेक्ट करना है कि हमने जो रैशनल नंबर लेना है वो जीरो नहीं लेना, जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर लोगे तो उस पे इस प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो 4 के 4 बेसिक ऑपरेशन है वो रैशनल पे लगाओगे तो रैशनल नंबर ये आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो ये सेकंड था ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि हमने प्रूव करना है 1/√2। क्या प्रूव करना है, इरेशनल। इसको भी हम क्या लेके चलेंगे, रैशनल लेके चलेंगे। रैशनल लेंगे तो वही p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। q/p इक्वल टू आ गया √2। we know that √2 is a irrational number but p/q is a rational, क्योंकि 1/2 को 2/1 लिखो, 3/2 को 2/3 लिखो। अभी बताया कि डिवाइड कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या रहेगा, रैशनल का रैशनल ही रहेगा। इस तरीके से रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, नॉट इक्वल टू इरेशनल। Our position is wrong, so given number is a irrational. सेम इसी तरीके से इसका जो पार्ट है 7√5 रैशनल मानेंगे p/q, तो √5 इस साइड रहेगा, p/7q। तो ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, इरेशनल। तो वही कंट्राडिक्शन यहाँ पे भी सेम, रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल और पोजीशन इज रॉन्ग, सो 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। सेम इसके ट्रैक पे ही चलना है क्वेश्चन 6 + √2। ये p/q मानोगे यहाँ पे, तो √2 किसके इक्वल होगा, p/q - 6, q एलसीएम आएगा, p - के 6 q। ये सारा क्या है, रैशनल, ये क्या है, इरेशनल। रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से करना है, सिर्फ एक ही ट्रैक पे चलने हैं सभी क्वेश्चन। पहले ये प्रूव करना है, उसके बाद देखना है कि रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, सिर्फ यही प्रोबेबिलिटी लगेगी इसमें। इस तरीके से चैप्टर 1 नंबर कंप्लीट होता है यहाँ पे।